दोस्तों वेलकम टू किरतास एकेडमी। आज हम सोशियोलॉजी का एक इंतहाई अहम टॉपिक सोशल इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो में हम सोशल इंटरेक्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स, उसके बाद इसकी फॉर्म्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सोशल इंटरेक्शन के इंट्रोडक्शन की जानिब। तो किसी भी सोसाइटी का जो ऑर्डर होता है, जिसे हम आमतौर पर सोशल ऑर्डर कहते हैं, वो खड़ा होता है सोशल इंटरेक्शन की बुनियाद पर। यानी सोशल इंटरेक्शन ही सोशल ऑर्डर की बुनियाद रखती है। माशरे में हमें जितने भी सोशल ग्रुप्स नज़र आते हैं वो सब सोशल इंटरेक्शन की बुनियाद पर होते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि ये जानवरों में भी होता है और उसके साथ साथ परिंदों में भी होता है। यही वजह है कि वो हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में नज़र आते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन जो है ये रियल फाउंडेशन, हकीकी बुनियाद है सोशल प्रोसेसेस की, सोशल स्ट्रक्चर की, सोशल ग्रुप्स की और सोशल फंक्शंस की। अब जब हम सोशियोलॉजी में सोसाइटी का मुताला शुरू करते हैं तो इंटरेक्शन वो गेट है जहां से हमें हर सूरत इंटर होना है। और अब ये सवाल उठता है कि भाई इंटरेक्शन क्या है आखिर। दोस्तों, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिले और उनके बीच कोई भी सोशल प्रोसेस हो तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन। यानी दो से ज़्यादा लोग होना ज़रूरी है और उसके साथ ये है कि उनके बीच जो भी इंटरेक्शन होगा वो रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर एक शख्स बैठा बात कर रहा है, सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए ये सोशल इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, आप मार रहे हैं, सामने वाला मार खाता जा रहा है, जवाब नहीं दे रहा, तो ये भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है। इसमें सामने वाले का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, सामने वाले का जवाब आना ज़रूरी है। इसी वजह से इसे आमतौर पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर एक शख्स स्टिमुलेट करता है तो सामने वाला उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए हर सूरत, तभी ये इंटरेक्शन कंप्लीट होगा। इसीलिए इसे बैंडेड बॉल अगेंस्ट अ वॉल वाली एग्जांपल भी दी जाती है कि जब आप दीवार पे बॉल मारते हैं और वो बॉल वापस आपकी तरफ आती है, तो यानी एक्शन का रिएक्शन आए, तभी ये रेसिप्रोकल होगा और तभी ये सोशल इंटरेक्शन कहलाएगा। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशंस। तो जो सबसे अहम तरीन डेफिनेशंस थी, तीन, वो हमने सेलेक्ट कर ली हैं। इनमें सबसे पहली डेफिनेशन है डॉसन और गेटीज की, जो कहते हैं कि जब एक मैन दूसरे मैन के माइंड में इंटरपेनिट्रेट करता है तो जिस प्रोसेस के जरिए करता है उसे सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आमतौर पर हम दूसरों के ब्रेन्स को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? बातचीत के जरिए, बोलचाल के जरिए करते हैं। तो जो हम बोलते हैं और सामने वाले के दिमाग में वो बात जाती है और वो उसे इन्फ्लुएंस करती है, तो ये एक सोशल इंटरेक्शन है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास मेरिल की, जो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जनरल प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक मीनिंगफुल कंटेक्ट में आ जाते हैं। यानी कोई उनके बीच वो बेमानी राब्ता नहीं होता, बल्कि वो मीनिंगफुल होता है और उसके ज़रिए दोनों लोग, यानी दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग हैं जो इस सोशल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, उनका बिहेवियर मॉडिफाई होना चाहिए। लास्ट डेफिनेशन है कॉर्किनस की, जो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन वो प्रोसेस है जो लोगों के ओवर्ट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, बिहेवियर दो किस्म के होते हैं जनरल, ऐसे एक कवर्ट है, एक ओवर्ट है। कवर्ट बिहेवियर वो है जो नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये है कवर्ट बिहेवियर, ये किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन सोशल इंटरेक्शन ओवर्ट बिहेवियर को मुतासिर करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ओवर्ट बिहेवियर है हमारे हाथ पैर कैसे चलते हैं। आया हम अब सड़क पे चलते हुए हम हाथ पैर हिलाना शुरू करें तो इर्द गिर्द किसी को लग जाएगा, हम फिजिकल हो जाएंगे। तो ये हमारे सिर्फ बैरूनी बिहेवियर जो है, हमारे हाथों की हरकत, पैरों की हरकत जो है, इसके साथ डील करता है सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद है दोस्तों सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसके तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनमें सबसे पहला है कि जो भी सोशल इंटरेक्शन है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होना चाहिए। अगर एक शख्स अकेले में बैठ के बॉक्सिंग कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, और या फिर अकेले में बैठ के बात कर रहा है, तो ये किसी भी सूरत सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके लिए कम से कम दो और ज़्यादा जितने भी हों ये हो सकते हैं इसमें शामिल, यानी कम से कम दो लोग होने ज़रूरी हैं। उसके बाद है रेसिप्रोकल। इसमें सामने अगर एक शख्स एक्शन कर रहा है, बोल रहा है, तो सामने से उसका जवाब भी आना चाहिए किसी और शख्स से, यानी रेसिप्रोकल होना चाहिए, बाहिमी होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो भी इंटरेक्शन है
ये इन्फ्लुएंस करे किसी इवेंट को, किसी शख्स के बिहेवियर को या किसी शख्स के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करे, तभी हम किसी भी इंटरेक्शन को सोशल इंटरेक्शन कहेंगे। तो ये 3 थे इसके इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दोस्तों आती हैं इसकी 2 टाइप्स। पहली टाइप है डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन और दूसरी टाइप हमारे पास आती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अगर हम डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन जो है इसमें फिजिक इन्वॉल्व हो जाती है, आपका कोई फिजिकल एक्शन, आपका हाथ चलना, पैर चलना, ये आपकी यानी कि आपके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमें नीचे नज़र आती है बीटिंग है, बाइटिंग है, थ्रेशिंग है, पुलिंग है, पुशिंग है, किलिंग है, स्क्रैचिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, किसिंग है। अब इन सब में आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं फिजिकल इंटरेक्शन। अब ये हम एक आसान मिसाल से समझाते हैं आपको, ये जिससे दोनों जो टाइप्स हैं सोशल इंटरेक्शन की आपको क्लियर हो जाएंगी। आप किसी शख्स से मिलते हैं, आप अगर उसके साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो ये होगा फिजिकल इंटरेक्शन। लेकिन अगर आप सिर्फ मुस्कुराकर मुंह से सलाम बोलते हैं, मुंह से हेलो हाई करते हैं, तो ये होगा सिंबॉलिक इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें आपकी फिजिक इन्वॉल्व नहीं हुई। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल्स। आप जबान इस्तेमाल करते हैं या फिर इसमें सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, और यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन होती है वो सारी सिंबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद ये टाइप्स क्लियर हो गई। उसके बाद आती हैं सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म्स। तो इसकी 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले ये 2 इंडिविजुअल के बीच हो सकता है, उसके बाद ये एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के बीच हो सकता है, उसके बाद 2 ग्रुप्स के बीच हो सकता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल और एक पूरे कल्चर के बीच में सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। अब हम इन चारों को बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल है और उसका दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। इसमें कम से कम 2 लोग शामिल हैं, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बात कर रहा है, जैसे एक मदर अपने चाइल्ड के साथ बात कर रही है, जैसे एक शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर के साथ बात कर रहा है, यानी ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। अब इसकी दूसरी फॉर्म की तरफ जाएं तो ये हो सकता है कि एक इंडिविजुअल हो और सामने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, यानी कि सामने कई लोग हों। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, अब टीचर क्या है? एक इंडिविजुअल है, क्लास क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है। अब एक स्पीकर है, वो तकरीर कर रहा है, तो स्पीकर तो एक है लेकिन ऑडियंस में कितने हैं? 10, 12, 15 हज़ार, 2000, लाख तक के लोग शामिल हो जाते हैं। इसके बाद अगर इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है तो इसमें इमाम एक होता है लेकिन पीछे नमाजी कई सारे होते हैं, तो दूसरी फॉर्म में क्या है? एक तरफ इंडिविजुअल होता है और सामने एक ग्रुप होता है। इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी फॉर्म की तरफ आए तो तीसरी फॉर्म में हमें बताया जाता है कि ये एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप और ग्रुप का आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो तीसरी फॉर्म में 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक तरफ भी एक ग्रुप होगा, दूसरी तरफ भी एक ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप क्रिकेट की बात करें तो 11 खिलाड़ी एक टीम के, 11 खिलाड़ी एक टीम के उतरते हैं और ये इंटरेक्शन होता है 2 ग्रुप्स के बीच में। अब एक मैच से लेके अगर हजारों लाखों की तादाद में आर्मीज आपस में लड़ती हैं तो भी ये क्या होता है? 2 ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और ये है तीसरी फॉर्म। इसके बाद आती है इंटरेक्शन की चौथी फॉर्म, जिसमें एक तरफ तो होता है इंडिविजुअल या फिर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, और एक तरफ होता है पूरा एक कल्चर, यानी पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी एग्जांपल ये है, एक जैसे आमतौर पे हम देखें तो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स और एग्जीबिशंस जो होती हैं, आर्ट एग्जीबिशंस, ये एक पूरे कल्चर की नुमाइंदगी करती हैं। एक पूरा कल्चर हमें बताती हैं कि उस कल्चर में क्या होता है। तो इसीलिए जब आप कोई रेडियो सुनते हैं तो आप पूरे कल्चर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो आप एक कल्चर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक कल्चर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। यानी इसमें ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा कुछ इंडिविजुअल्स एक पूरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये हो गई फॉर्म्स क्लियर। इसमें 4 फॉर्म्स यानी कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच, जिसमें हमने कहा कि टीचर उसमें पेशेंट और डॉक्टर आपस में बात करते हैं, माँ अपने बच्चे से बात करती है। उसके बाद इंडिविजुअल और ग्रुप में हमने कहा कि एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा होता है, यानी कि टीचर एक होता है लेकिन ग्रुप में कई पूरी क्लास होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रुप यानी कि जैसे खिलाड़ी, एक टीम के खिलाड़ी और दूसरे टीम के खिलाड़ी, 2 यानी कि ग्रुप्स उतरते हैं। इसमें कुछ इंडिविजुअल होते हैं, वो टेलीविज़न देखते हैं, वो रेडियो देखते हैं, तो वो पूरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सोशल इंटरेक्शन का लास्ट टॉपिक, जो है मेजरमेंट कि हम सोशल इंटरेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो उसमें इंटरेक्शन करने वाली बॉडीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी टेंजिबल मैनर में, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस सोशल प्रोसेस को कहते हैं कि इसने सोशल इंटरेक्शन को जन्म लिया। अब ये इंटरेक्शन जो है ये प्रोसेस ऑफ चेंज है, ये सामने वाले के माइंड में, उसके बिहेवियर में कोई ना कोई तब्दीली लाती है। तो अब ये तब्दीली कितनी आई, कैसे आई, इन फैक्टर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास है 4 चीज़ें। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है ड्यूरेशन, उसके बाद है इंटेंसिटी यानी शिद्दत, उसके बाद है फोकस। ये चारों चीज़ें हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। अब ये है कि दोस्तों कि आप एक शख्स से सिर्फ एक बार मिलते हैं और एक शख्स से मिलते हैं आप 10 बार, तो आप बताएं कि किसके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। यकीन जिसके साथ आप 10 बार मिले हैं उसके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, नंबर की टर्म्स ऑफ इट्स नंबर की बुनियाद पे हम यानी कि ये बताते हैं कि इंटरेक्शन कैसा रहा। अगर आप ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन ज़्यादा रहा। अगर आप कम मिल रहे हैं, 1 बार 2 बार मिल रहे हैं और एक शख्स के साथ आप 10 बार मिल रहे हैं, तो 10 बार जिसके साथ मिल रहे हैं उसके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उसके साथ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है ड्यूरेशन। एक शख्स के साथ मिल रहे हैं आप 5 मिनट्स के लिए और एक शख्स के साथ आप मिल रहे हैं एक पूरे घंटे के लिए, तो किसके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा? यकीनन जिसके साथ आप 1 घंटे के लिए मिले हैं। तो यानी कि ये हमें टाइम स्पेंड जितना हमने किया उसकी बुनियाद पे ये मेजर करके देता है कि अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया तो इसका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है इंटेंसिटी कि कितनी शिद्दत है, यानी जो चीज़ हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट होती है हम उसे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और सब कुछ हमारा उसी पे डिपेंड करता है। ये हमें शिद्दत बताता है। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी किसी चीज़ की हमारे लिए, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए उतनी ज़्यादा वो इंटेंस होगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इंटेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है इसके रिजल्ट्स की बुनियाद पे। और लास्ट में हमारे पास आता है फोकस, यानी हम अटेंशन कैसे दे रहे हैं। अगर हमारे बीच कॉमन ओपिनियन है, यानी अगर हम दोनों की राय सब्जेक्ट मैटर को लेके मिल रही है, अटेंशन एक जैसी है, तो हमारे बीच कंसेंट जन्म लेगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों, वो यानी फ्रीक्वेंसी में हम ये जानते हैं कि कितनी बार मिल रहे हैं, यानी कितनी बार कोई इंटरेक्शन हो रहा है। ड्यूरेशन में ये देखते हैं कि कितने टाइम के लिए हो रहा है। इंटेंसिटी में ये देखते हैं कि ये हमारे लिए आखिर कितना इम्पॉर्टेंट है। और फोकस में हम ये देखते हैं कि आया सामने वाली चीज़ का, यानी कि उस पर हम अपनी अटेंशन उसे कितनी दे रहे हैं, हमारा उसके साथ कंसेंट क्लियर यानी कि पैदा हो रहा है, उसके साथ हम इत्तेफाक कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, या फिर हमारी स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी हैं। दोस्तों हमने आज की जो ये वीडियो थी इसमें ये 5 अहम तरीन टॉपिक्स जो सोशल इंटरेक्शन के अंडर आते हैं ये सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।